नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो ओला उबर का ड्राइवर का जॉब होता है वो, या फिर जो पर्सनल ड्राइवर का जॉब होता है, जैसे किसी ऑफिस की ड्यूटी हुई या किसी घर की ड्यूटी हुई, तो ये प्राइवेट जॉब में और ये ओला उबर के जॉब में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, तो इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कई सारे वीडियो देखे होंगे, पर मेरा वादा आप लोगों से, अगर आप लोगों ने ये वीडियो शुरुआत से लास्ट तक देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओला उबर का जॉब मतलब सिर्फ ओला उबर नहीं, आजकल मार्केट में जो भी ड्राइवर है, चाहे वो ओला उबर चलाएं या रैपिडो चलाएं या इनड्राइव चलाएं, क्विक राइड, तो जो भी ऑनलाइन टैक्सी है उन ड्राइवर को केवल ओला उबर ड्राइवर कहा जाता है, क्योंकि ये ओला उबर मार्केट में ज़्यादा फेमस हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैसे की। ओला उबर कंपनी में काम करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा और ये प्राइवेट जॉब उसमें कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, जो प्राइवेट जॉब होता है उसका तो फिक्स सैलरी होता है, चाहे 15,000 हो या 20,000 हो, या जैसा आपने काम किया है। अगर आपका 2-4 साल काम करते हैं तो आपका धीरे धीरे पगार बढ़ता है। लेकिन ओला उबर का कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है, वो आप जितना काम करेंगे, जितनी आपकी गाड़ी भागेगी, जितनी गाड़ी चलेगी, उतना आपकी कमाई होगी। लेकिन फिर भी मान के चलिए कि डेली एक ओला उबर ड्राइवर को कम से कम 12 घंटे या 14 घंटे गाड़ी चलाना पड़ता है। अगर आप 12 घंटा 14 घंटे गाड़ी चलाएंगे और आपको अच्छी बुकिंग मिल जाएगी, अगर आपको पता है कि धंधा कैसे किया जाता है, कैसे आपकी कमाई ज़्यादा होगी, तो मुझे लगता है कि आप करीबन 2500 से 3000 का धंधा डेली कर सकते हैं। ओला उबर के जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपका कोई फिक्स सैलरी नहीं है। इसमें आप चाहे तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा कमाना है, तो आप ज़्यादा गाड़ी चलाइए। लेकिन अगर लगता है आपको कि आपको एक लिमिटेड पैसा कमाना है, डेली का 1500-2000 रुपये आपका टारगेट है, उतना ही काम करके आप घर चला जाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि ओला उबर के काम में कोई भी टाइम का फिक्स नहीं है, ये 24 घंटा की ड्यूटी है। तो आपको जो ऐसा सहूलियत होता है, जैसा आपको टाइम टेबल मिलता है, वो हिसाब से आप गाड़ी निकाल सकते हैं। ये जो ओला उबर का जॉब है, इसमें क्या है कि एक तरह से आप खुद के मालिक हैं। भले आप ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, यानी कि जो बुकिंग दिलाती है ओला उबर, उस बुकिंग का कंपनी 25% तक या 20% तक कमीशन लेता है। तो जो भी भाड़ा दिलाएगा ओला उबर, आपको उसका कमीशन देकर जो बचेगा वो आपका है। आप अपने हिसाब से अपना टाइम चुन सकते हैं कि आपको कब गाड़ी निकालना है, सुबह चलाएं, शाम को चलाएं, रात को चलाएं। वहीं पर प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि आपकी फिक्स सैलरी होती है। अगर मान लीजिए किसी महीने आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं, लगता है कि आपको इस महीने 10,000 रुपये आपको किसी को देना है, तो ओला उबर में फ़ायदा ये है कि आप उस महीने जब तक आपका वो टारगेट पूरा ना हो, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। डेली 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम करके आप टारगेट पूरा कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि आपकी फिक्स सैलरी होती है। कभी ओवर टाइम हो गया तो हो गया, पर आपको अगर जिस महीने आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, आप थोड़ी सेठ को बोलोगे कि सर मुझे इस महीने पैसे ज़्यादा चाहिए तो मुझे ओवर टाइम करना है। वो तो सेठ के हिसाब से चलता है, जैसा वो ड्यूटी होगी वैसा आपको काम मिलेगा। और जैसा अगर कभी कभार आपको ओवर टाइम मिल जाता है तो उसके 50-100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, पर उसमें आपको एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका कमाई ऊपर का ना के बराबर होता है। तो जब आपको लगता है कि आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो ओला उबर में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। और जब लगेगा आपको कि आपका टारगेट पूरा हो गया है, तो अपना काम जो आप पहले रेगुलर करते थे 10 घंटा 12 घंटा या जो आप करते थे, वो हिसाब से आप वापस रेगुलर काम करके अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ओला उबर में कोई टाइमिंग नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है, यानी कि 24 घंटा ओला उबर ऑनलाइन रहता है। जब भी आपका मन करे आप गाड़ी निकालिए। अगर चाहे तो आप एक हफ्ता भी अगर ओला उबर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आपको कंपनी फ़ोन नहीं करेगी कि भाई आप ओला उबर गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो, लॉगिन क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत में ऐसा होता था कि अगर आप 2-4 दिन गाड़ी नहीं चलाते थे तो उस समय ओला उबर में गाड़ियाँ कम थी, तो कंपनी वाले आपको फ़ोन करते थे और पूछते थे सर कि क्या प्रॉब्लम है, आप गाड़ी लॉगिन क्यों नहीं कर रहे हैं। और आजकल ओला उबर में इतनी गाड़ियाँ हो गई है कि अगर उनको 10-20 गाड़ियाँ अगर एक महीना भी लॉगिन ना करें तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक बात है पर्सनल ड्राइवर जॉब में, तो आपका टाइम टेबल फिक्स होता है। अगर आपको सेठ ने बोला कि सुबह आपको 7 बजे जाना है तो सुबह 7 बजे जाना पड़ेगा। कभी आपको सेठ बोलता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, सुबह 4 बजे आ जाओ, तो आपको सुबह 4 बजे भी जाना पड़ेगा। वैसे तो ऐसे ही प्राइवेट जॉब में ड्यूटी का टाइम टेबल फिक्स होता है। उसमें आपको एक फिक्स टाइम पे जाना होता है और फिक्स टाइम पे आपको शाम की छुट्टी हो जाती है, दिन भर आपको आराम होता है। लेकिन जो भी आपका फिक्स टाइम होता है उस टाइम पे आपको जॉब पे जाना ही पड़ता है। लेकिन दोनों ओला उबर में और प्राइवेट जॉब में फ़र्क ये भी है कि मान लीजिए आपका कभी कुछ काम है, आपको किसी आपके स्कूल के आपके बच्चा स्कूल पढ़ता है, उसका मीटिंग है, या आपका कोई पर्सनल काम है कि आपको दोपहर को वहाँ पहुँचना है,
तो आप ओला उबर में क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से सुबह गाड़ी जल्दी निकाल लेंगे और उस टाइम तक काम कर लेंगे। उस टाइम तक जो आपका मीटिंग होगा, जिस टाइम पे आपको काम है उस टाइम पे आप उस जगह पहुंच सकते हैं अपने हिसाब से, और वो मीटिंग अटेंड करके या जो काम है काम ख़त्म करके फिर से आप अपना गाड़ी का लॉगिन कर सकते हैं और फिर से बाद में धंधा कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके हिसाब से आप अपना टाइम चुन सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इस टाइम पे काम करना ही है। पर प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि अगर आपको कभी कुछ काम है ऑफिस का या कुछ आपका पर्सनल काम है, आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको सेठ को पहले बोलना पड़ेगा कि सर मुझे इस टाइम पे मुझे हाफ डे चाहिए या मैं लेट आऊँगा। तो कभी कभार ऐसा करेंगे तो चल जाएगा, और अगर बार बार आप ऐसा करोगे तो सेठ बोलेगा या ऑफिस वाला मालिक बोलेगा कि यार तुम्हारा बार बार नाटक हो गया है, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो उसमें आपको जो टाइम टेबल उस टाइम टेबल में काम करना पड़ेगा, उसमें आपके बहुत सारे जो पर्सनल काम होते हैं वो रह जाते हैं, आप वो काम नहीं कर पाते हो। इसके अलावा ओला उबर के जॉब में और प्राइवेट जॉब में एक फ़र्क ये भी है कि ओला उबर में आपको सुबह से शाम तक बस दिन भर भागना है। बुकिंग मिली, आपको पिकअप करना है, तो उसको उसके जगह पर ड्रॉप करना है, फिर नई बुकिंग मिलेगी, फिर आपको भागना है उसको लेकर, और इस तरह दिन भर आपको भागना ही है। इसमें आपको आराम ना के बराबर मिलता है। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि आप किसी पर्सनल सेट को, जो आपका ऑफिस का आदमी होता है, उसको आपको सुबह पिकअप करना है, उसको ऑफिस ड्रॉप करना है, फिर आपको दिन भर आराम होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कभी मीटिंग के लिए दोपहर जाना पड़ सकता है, नहीं तो ज़्यादातर मामले में सुबह से लेकर शाम तक बैठना होता है। फिर शाम हो गई तो जब ऑफिस का जो सेट छूट जाएगा तो आपको उनको घर जाकर छोड़ देना है, आपकी ड्यूटी ख़त्म। तो उसमें दिन भर आपको आराम रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ओला उबर जॉब में कि आपका टिफ़िन भी है या आपके जेब में पैसा भी है, तब भी आप टाइम पे खाना नहीं खा पाते हो, क्योंकि आपको कस्टमर को ड्रॉप करना होता है। कभी ऐसा होता है कि ओला उबर जॉब में अगर आपको पेशाब लगा या टॉयलेट लगा है तो आपको आधा घंटा 1 घंटा आपको टॉयलेट दबा कर रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल आप कहीं भी रोड पे खड़े होकर टॉयलेट पेशाब नहीं कर सकते हो। पर प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि आपको ऑफिस में ड्रॉप करने के बाद आपका खाने का टाइम टेबल फिक्स होगा, अपने हिसाब से आप जो टाइम है उस टाइम पे खाना खा सकते हैं। आपको कभी पेशाब लग गई, वॉशरूम लग गया, टॉयलेट लग गया, तो अपने हिसाब से टॉयलेट जाओ, वॉशरूम जाओ, दिन भर बैठो, आराम करो। इसके अलावा जो ओला उबर ड्राइवर का जॉब होता है उसमें इज्जत आजकल ड्राइवर को ना के बराबर होती है, क्योंकि आजकल जब आप रोड पे निकलते हैं गाड़ी लेकर, तो आजकल एक मोटरसाइकिल वाला भी, कोई गाड़ी वाला भी आपको दबा के जाता है। कभी कुछ हुआ तो आपकी गलती नहीं है तो भी आपको दबा सुना के जाता है। कई लोग तो गाली भी दे देते हैं कि उनको पता है कि ये ओला उबर ड्राइवर है, क्या कर लेगा, ये अकेला घूमता है, ये अपने एरिया में होता नहीं, कभी किसी दूसरे एरिया में, कभी किसी दूसरे एरिया में। तो सबको पता होता है कि ये ड्राइवर बाहर बाहर घूमते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग सोचते हैं ड्राइवर अकेला क्या कर लेगा। वही दूसरी ओर जो आपका प्राइवेट जॉब होता है, जो वाइट प्लेट की गाड़ियाँ होती है, पर्सनल ड्राइवर जॉब, उसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादातर आपको कोई दबाता नहीं है, सताता नहीं है, कि उनको पता है कि भाई ये ड्राइवर भले अकेला है, जो सेठ है, इसका जो मालिक होगा ये कोई पावरफुल आदमी हो सकता है, और अगर हमने इससे झगड़ा किया या कुछ बात बोला तो हम पे केस कर सकता है, हम पे कार्रवाई कर सकता है। वैसे भी ओला उबर ड्राइवर जॉब में क्या होता है कि आप लगभग 12 घंटे 14 घंटे गाड़ी पे ही रहते हैं, रोड पे रहते हैं। और प्राइवेट जॉब में सुबह 1-1.5 घंटा गाड़ी चलाए और शाम को 1-1.5 घंटा गाड़ी चलाए, बाकी दिन भर आपको आराम होता है। तो जितना टाइम आप रोड पे रहेंगे उतना आपको खतरा ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं या आरटी वाले होते हैं, वो लोग भी ओला उबर ड्राइवर को ज़्यादा सताते हैं। ये ट्रैफिक वाले, आरटी वाले सोचते हैं कि ओला उबर ड्राइवर है, क्या कर लेगा, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं है, इसका पहुँच पहचान क्या है। तो कई बार आपको बिना गलती का भी फाइन मार देता है। कई बार अगर आप रोड पर गाड़ी खड़ी है और आप गाड़ी में है तो भी वो नो पार्किंग फ़ाइन मार देगा, या इस तरह के बहुत सारे कारण से ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, आरटी वाले ये ओला उबर ड्राइवर जॉब को थोड़ा सताते हैं। वहीं दूसरी ओर जो प्राइवेट ड्राइवर जॉब होता है उसमें ये ट्रैफिक वाले, आरटी वाले प्राइवेट ड्राइवर को ज़्यादा सताते नहीं है, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते। फ़र्क इसमें ये है कि जो प्राइवेट ड्राइवर का जॉब होता है उसमें क्या होता है कि जो ट्रैफिक वाले होते हैं, आरटी वाले होते हैं, सोचते हैं कि भाई अगर ये हमने गाड़ी को फ़ाइन मार दिया, इसका मालिक है, कभी पावरफुल आदमी हो सकता है, किसी बड़े मंत्री का आदमी हो सकता है, किसी बड़े कारखाने ऑफिस का बड़ा साहब हो सकता है, तो अगर हमने फ़ाइन मार दिया तो हमारे पर कार्रवाई करेगा और हम पे भारी पड़ सकता है। तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर उस प्राइवेट ड्राइवर जॉब को फ़ाइन मारने से बचते हैं। तो इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ओला उबर ड्राइवर का जॉब में जो कमाई होती है वो पूरी कमाई आपकी नहीं होती है। जितना आप कमाते हो, महीने का मान लीजिए 30-40 हज़ार कमा भी लेते हैं, तो उसमें से समझ लीजिए कई बार आपको मोटा मोटा फ़ाइन मार दिया जाता है, नो पार्किंग का, या आपका टैक्सी बैच न होने का, या दूसरे अगर आपने कुछ गलती की है या नहीं भी की है तो कई बार आपका महीने का 2-4 हज़ार 5 हज़ार फ़ाइन लग गया, तो फ़ाइन आपके जेब से चला गया, आपकी कमाई में कम हो गई। वही प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि आपको फ़ाइन बहुत कम लगता है जब तक कि आप कोई बड़ी गलती ना करो।
तो उसमें आपका फाइन लगने का चांस भी कम होता है। तो जो भी आपका पगार होता है वो पूरा पूरा बचता है आपको। ये प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि अगर आप साल 2 साल 4 साल 5 साल काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका पगार बढ़ता है। फिक्स है कि आपका पगार बढ़ेगा ही। लेकिन ये ओला उबर में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो कस्टमर पैसा देगा उसमें कमीशन काटने के बाद जो पैसा मिलेगा आपको वही आपकी कमाई होगी। तो आजकल ऐसा भी देखा गया है कि दिन ब दिन ओला उबर का कमाई कम ही होते जा रहा है। आज से 2-4 साल पहले 5 साल पहले जब ओला उबर में इतनी अच्छी कमाई थी कि ड्राइवर दिन में 10 घंटा 12 घंटा काम करके भी महीने आराम से 30,000 40,000 या कभी कभी 50,000 कमा लेता था। पर आजकल ऐसा है कि इतना कंपटीशन हो गया है, कंपनी अपना रेट कम करते जा रही है। नई नई कंपनी आती है, वो लोग नए नए कस्टमर को अपने पास लाने के लिए वो लोग रेट कम रखते हैं ताकि उनके पास कस्टमर ज़्यादा आए। इस चक्कर में बहुत सारी कंपनी रेट कम करते जा रही है और उस चक्कर में जो पुरानी कंपनी है वो लोग भी रेट कम करते हैं कंपटीशन के चक्कर में। तो आजकल ऐसा हो गया कि 10 घंटा 12 घंटा छोड़िए 14-14 घंटा करके भी ड्राइवर लोग आजकल 2500-3000 रुपये धंधा करने के लिए सोचना पड़ता है। तो दिन ब दिन आप बोल सकते हैं कि ओला उबर की कमाई कमी हो रही है और भविष्य में ऐसा लगता है कि शायद कमी और कम हो, जब तक कि कोई सरकार का कोई नियम ना आए, कोई रूल ना आए कि भाई आप किसी भी गाड़ी का रेट इतना कम नहीं कर सकते हैं, आपको एक रेट मेंटेन करना पड़ेगा। पर पता नहीं रूल कब आएगा वो।